दोस्तों जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ पोस्ट होती हैं। या तो हम आईएएस बनेंगे, अपना रौला दिखाएंगे, या फिर हमें दूसरों को तोड़ना है, आईपीएस, या फिर मैक्सिमम हम सोच सकते हैं कि हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करेंगे, विदेश घूमेंगे, आईएफएस। इसके अलावा तो बाकी सर्विसेज को आप कंसिडर भी नहीं करते, लोगों का सपना भी नहीं होता। यूपीएससी खुद कहता है कि आप फिर से एग्जाम दे लो, इनफैक्ट आईपीएस भी। राइट। दूसरा एक पॉइंट ये है कि यूपीएससी जो मेंस है वो सब्जेक्टिव तो है ही, सब्जेक्टिव है, इसमें सिलेक्शन के चांसेस लेस देन 1%, कोई कहता है लेस देन समथिंग, तो बहुत रेयर चांसेस तो हैं, सब्जेक्टिव है, आपको नहीं पता कब क्या होगा। तीसरा, अगर आपके प्रीलिम्स या मेंस के अटेम्प्ट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं एंड आपको नहीं पता, मेंस पे मेंस में लिखे जा रहा हूँ और सिलेक्शन नहीं हो रहा, इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है, तो फिर उस केस में क्या आपको करना चाहिए। एंड चौथा, पॉइंट नंबर 2 का रिवर्स, आपको अगर ऑब्जेक्टिविटी लानी है इस प्रिपरेशन में, यूपीएससी खुद कहता है कि मेरे पास एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ऑल इंडिया सर्विस भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें सिलेक्शन के चांसेस एज हाई एज 50% हैं। यूपीएससी का खुद का डेटा ये कहता है अगर आप सही वे में प्रिपरेशन कर लो, एंड फाइनली अगर आप थोड़े से और बेटर एफर्ट में तैयारी कर लो जिसमें बाकी लोगों से बेटर कर जाओ, तो ये चांसेस आप 50 के बजाय 70 to 80% ला सकते हो। एवरेज परफॉर्मर जोन से हाई परफॉर्मेंस जोन में अगर आप चले जाते हो, मान के चलो श्योर शॉट सिलेक्शन हो सकते हैं। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। एक ये डेटा शीट देखते हैं यूपीएससी की खुद की एनुअल रिपोर्ट्स की। यूपीएससी कहता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज में जो ऑप्शनल्स हैं उसमें एक तो पास परसेंट देख लो, ठीक है, ये सब ओके। सर आप 8 नंबर और 9 नंबर पे फिलहाल फोकस करो। इस लेक्चर में मैं फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी पे बात करूंगा, बॉटनी और जूलॉजी के लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। फॉरेस्ट्री में जितने लोगों ने ये ऑप्शन लिया उसमें से 224 पर्सनैलिटी टेस्ट में गए। आप ये मान के चलो ऑन एन एवरेज, सपोज यूपीएससी 1000 लोगों को क्वालिफाई कराता है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, उसमें से 1/3 लोग तो एग्ज़ाम देते ही नहीं है, 1/3 से 40%, ये इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कहीं। ठीक है। तो 600 लोग ही मेंस दे रहे हैं। 600 में से आप मान के चलो 200, 300, 400 तो अनप्रिपेयर्ड है, जो 2 महीने में दोनों ऑप्शन किसी तरह घोट के चले गए। राइट। तो 600 लोग दे रहे हैं, 300 अनप्रिपेयर्ड है, 300 ही बचे। तो चांसेस क्या है सिलेक्शन के फॉरेस्ट्री से? 224। 300 में से अगर आपका जियोलॉजी ऑप्शनल है तो 1/3 आपके सिलेक्शन के चांसेस है। यूपीएससी ये कहता है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो 50% चांसेस है आप सेलेक्ट हो जाओगे फाइनल। एंड फॉरेस्ट्री से अगर आप गए हो तो हर 10 में से 4 लोग फॉरेस्ट्री से सेलेक्ट हो रहे हैं। खुद यूपीएससी ने ये एनालिसिस करके बताया कि इन केस ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी बेस्ट है, इससे बेटर कॉम्बिनेशन है नहीं। ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या बात करना चाहेंगे, मैं ये चाहूँगा कि आप एक अनफेयर एडवांटेज लो। अनफेयर एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इज़ अनफेयर तो आप अनफेयर वे में दूसरों से आगे कैसे निकल सकते हो। मैं ये कहूँगा एक अटेम्प्ट, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट सीएसई मेंस मत दो, आईएएस का सपना छोड़ दो। नहीं हो रहा है, वैसे भी नहीं हो रहा है। अगर आप आईएफएस इस एग्जाम में निकल गए, हाँ इस वीडियो में अगर मैं आईएफएस की बात करूँ, आईएफओएस, तो एक ही चीज़ है, आपने अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया अगले साल दे देना, सीएसई मेंस चलेगा। उसमें बेनिफिट क्या होगा, आप पहले ये समझो लोग तैयारी कैसे करते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज की। मोस्टली जियोलॉजी इतने लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंजीनियर्स ने एग्जाम देना है, इंजीनियर्स जियोग्राफी ले लेते हैं एंड जियो देख के सिमिलर सिलेबस लेके वो जियोलॉजी ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं। या फिर जो साइंस के हैं, जिनका जोलॉजी है, जिनका बॉटनी है, वो अपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉरेस्ट्री इतना कॉमन सब्जेक्ट क्यों है? लोग इसको सेकेंडरी 2M दर्जे का सब्जेक्ट मानते हैं। तो प्राइमरी ऑप्शनल जो है उसको लोग 80 to 90% टाइम देते हैं, वो भी कितने में? लोगों के पास 2 महीने का टाइम होता है। मान लो ये आईएएस का प्री हुआ, इसके बाद आईएएस का मेंस हुआ। आईएएस का प्री और फॉरेस्ट का प्री सेम है, ठीक है, प्रीलिम सेम है। मेंस सीएसई आईएएस, आईएएस को हम सीएसई कह रहे हैं। मेंस ठीक है, यहाँ थोड़ा गैप मिलेगा लगभग 3 महीने का, एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस यहाँ 2 से 2.5 महीने का गैप मिलेगा। तो लोग इस 2 महीने में पूरी खिचड़ी पका रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन को 80 to 90% टाइम, एंड फॉरेस्ट्री को तो कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। लोग एवरेज एंड बिलो एवरेज प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, एंड 10 से 20 से 30% तक टाइम आप दे रहे हैं। मोस्टली मान लो 25 से 30% तक टाइम लोग फॉरेस्ट्री को देते हैं। दे आर एवरेज परफॉर्मर्स एंड लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड। मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास अनफेयर एडवांटेज हो। ठीक है। तो पहली चीज़, आप सीएसई मेंस स्किप करो, क्योंकि इसमें तो आपका हो ही नहीं रहा है ना। अगर मैं कहूँ ये वाला आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आपने ये छोड़ दिया, तो एक तो मेंस का एक हफ्ता डिफिकल्ट होता है, मेंस से 15 दिन पहले डिफिकल्ट होता है, मेंस के बाद का एक हफ्ता आप कुछ नहीं पढ़ोगे। ऑलमोस्ट 1 मंथ आपने यहाँ वैसे ही खा लिया। ठीक है। और यहाँ प्री के बाद
एक आप डाउट में रहते हो, पता नहीं प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, 1 महीना वहाँ चला गया। तो ये डाउट प्री के बाद वाला तो आपके माइंड में रहेगा, लेकिन 3+2 5 मंथ्स, एटलीस्ट 4.5 मंथ्स या 4 महीने आपके पास एक कॉन्टिन्यूस थॉरो स्ट्रेच मिलेगा जिसमें आप दोनों ऑप्शंस को इक्वल टाइम दे सकते हो। दोनों ऑप्शंस को इक्वल टाइम क्यों देना है, ये बात मैं इन 2 वीडियोस में कर चुका हूँ। इन 2 वीडियो में क्या बात की है वो मैं अभी आने वाले कुछ मिनट्स में भी आपको थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स दे दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप वो 2 वीडियोस डिटेल में देखो। तो पहला पॉइंट सीएसई मेंस स्किप करना है। दूसरा, प्रीलिम्स के नोट्स रिवीजन आपको कंटिन्यू रखने हैं। रीजन क्या है, जीके 300 नंबर का है। अब मैं आपको ना आईएफएस का जीके का पेपर दिखाता हूँ 2025 का। पहली चीज आप ये देखोगे कि इसमें जो वेटेज है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। इकोनॉमी में भी इन्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर में भी इन्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, साइंस टेक में भी इन्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी इन्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैदिक फिलोसफी इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट। बट इन जनरल जो क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ 16th सेंचुरी, 1527 के आसपास क्या हो रहा था, गांधार स्कूल क्या है, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट क्या है, ये सब प्री की नॉलेज से पता चलता है। या फिर जो आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो बता दो, सेंट्रल स्टेट लोकल फाइनेंशियल रिलेशन, बहुत स्पेसिफिक चीज़ पूछी है। 16th फाइनेंस कमीशन, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। मोस्टली क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस, मोस्टली आपको ये मिलेंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस ऐसे थोड़े कम मिलेंगे ये वाले। हालांकि ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है पहला वाला, ठीक है, बट ये क्या करता है, इकोनॉमी में भी इन्वायरमेंट ऐड कर देगा या फिर एग्रीकल्चर। ठीक, ये देखो इकोनॉमी के 4 में से 2 क्वेश्चन इन्होंने इन्वायरमेंट डाल दिए। पॉलिटी में आप देखो प्रेसिडेंट रूल पूछा है, हाउ इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन दिस, बिल्कुल स्टैटिक आंसर है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एसेंट टू बिल, पॉकेट वीटो कर सकता है कि नहीं, तो क्या स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल है बट रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनालिटिकल थोड़ा सा है, तो यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज में एनालिटिकल क्वेश्चन आप मान के चलो लेस देन 25% है या फिर 25%, हर 4 में से एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 एनालिटिकल मिला, यहाँ एक मिला एनालिटिकल, इस तरह से। बाकी पॉज करके देख लो। ज्योग्राफी, इसमें भी ना आपको ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट टाइप ही क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। इंटरलिंकेज ऑफ रिवर इन्वायरमेंट में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, फ्लैश फ्लड, तो इन्वायरमेंट का एक वेटेज तो रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। जहाँ भी आपको दिखेगा ऐसे 2024 में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का वेटेज है ऑलमोस्ट। तो आपको प्रीलिम्स के नोट्स को रिवीजन कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। ये 300 नंबर है जो आप दूसरों से अगर सिमिलर लेवल की प्रिपरेशन करते हो, मान लो दूसरों की तरह आप 2 महीने में ही करते हो, ये तो आपका एवरेज आएगा या बिलो एवरेज चला जाएगा। आप यहाँ भी जी के से भी फेल हो सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, जी के है, जनरल नॉलेज है, ना कि जीएस, तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब जनरल इंग्लिश में क्या करना है, ये भी 300 नंबर की है एंड ये मार्क्स जुड़ते हैं, आईएएस में जुड़ते नहीं है। तो जनरल इंग्लिश का मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कैसा है। देखो 2025 में एक तो ऐसे का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है 2025, 23, 24, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का, इस बार इन्होंने एक प्रोवर्ब एक्सप्लेनेशन जरूर पूछ लिया पहला, ठीक है। अदरवाइज ये इन जनरल लेटर राइटिंग का ही क्वेश्चन पूछ रहा था पिछले 7-8 साल से, 2018-19 लगातार आपको लेटर राइटिंग पूछी हुई है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस लगातार अभी भी 25-25 नंबर में पूछ रहा है। तीसरा समरी, समरी बता दो इस पैसेज की, ये समरी है, इसको 1/3 वर्ड में, इनफैक्ट ये बता भी देते हैं कि 498 वर्ड्स हैं, 1/3 वर्ड्स में आपको लिखनी है। तो ये समरी लिख रही है, इन्होंने वर्ड्स भी बता दिए, 170 वर्ड में बताना है एंड 510 की टोटल आपको पैसेज दे दिया। फिर पैसेज पढ़ना है और पैसेज के बेस पे आपको ये आंसर देने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस रिलेटिवली सिंपल है बट इनके मार्क्स जुड़ेंगे। फिर आती है ग्रामर 50 मार्क्स की, जिसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, एक तो ग्रामर करेक्ट करनी है, दूसरा ये हर साल पूछ रहा है, ग्रामर करेक्ट करनी है, इधर भी यहाँ पूछा नहीं, ठीक है, यहाँ करेक्ट करनी, ये सब करेक्ट करनी है। देन मेक सेंटेंस यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, ठीक। जैसे मान लो ये क्या कह रहा है, फीट, फिट, ये इस तरह के टर्म इनको आपको यूज़ करना सीख लेना है। तो इसके लिए थोड़े से पीवाईक्यूज पे आप जाओगे। देन अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सेंटेंस बना दो इडियम्स से, देन एडजेक्टिव फॉर्म पूछ लेता है, देन नाउन फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले पेपर के लिए आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2B, 2A 2AB, ये आईएएस से अलग है। मैं आपको एक बार आईएएस का वो पेपर बता देता हूँ जो आपको पास करना होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ लेटर और रिपोर्ट राइटिंग था, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पैसेज दिया है, अगेन पैसेज को पढ़ के आंसर लिखने हैं आपको।
ये ABCD क्वेश्चन पूछे हैं, देन 1/3 में समरी पूछी है, देन क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, यहाँ सीधे ग्रामर आ जाता है। तो ग्रामर में थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो व्हाट आई विल टेल कि इंग्लिश के लिए 5 साल के, 5, 7, 8 साल के फॉरेस्ट सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो, दूसरा CSE के जो क्वालिफाइंग बेसिकली आपको पास करने होते हैं वो पेपर्स, वो सॉल्व कर लो, दूसरों से बेटर एडवांटेज में रहोगे, करके देख लेना। एंड इसके लिए आपका ChatGPT भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। सिनॉप्सिस IAS पे इन दोनों चीज़ों के पहले पॉइंट, नॉट फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड जो मेंस के PYQs हैं उसके लिए राइट कोर्स है, लास्ट में मैं शो कर दूंगा। अब ऑप्शनल, इक्वल टाइम फॉर बोथ ऑप्शनल, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे दिक्कत क्या है, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है, मान लो 2025 के क्वेश्चन देखो आप, पीरियोडिक ब्लॉक पूछा है, यार आप GS की नॉलेज से तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, बट अगर आपने PYQs किए हैं तो आप कर लोगे। या फिर फेलिंग सीरीज, फेलिंग साइकिल, ये 2025 में जो पूछा है, या फिर मैं अगले कुछ क्वेश्चंस देख लूँ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कलर मैच कर लो यहाँ पे आप। डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैंने आपको वीडियोस बता दिए, ये वाला वीडियो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप फॉरेस्ट्री में तैयार करके जा सकते हो बेटर टाइम देके, ये टाइम देके ही तैयार होगा ना। सिंपल कोपिस सिस्टम कैसे है और कोपिस विद स्टैंडर्ड सिस्टम 2025 में पूछा, लेकिन ये ग्रीन वाला यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, आपके नोट्स में होना चाहिए। शेल्टरवुड वाला यहाँ भी पूछा है, कोपिस विद 2 रोटेशन यहाँ पूछा है, 2025 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। तो फॉरेस्ट्री में आपको जियोलॉजी के बराबर टाइम देना चाहिए, या फिर जूलॉजी। एंड जो दूसरा ऑप्शनल है वहाँ भी आप देखो, जैसे ये इन्होंने क्या पूछा था, बायोलॉजिकल वर्सेस पैलेंटोलॉजिकल, B वर्सेस P। उससे पहले क्या पूछा था, P वर्सेस B, पैलेंटोलॉजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल, तो PYQ कर लो। दूसरा, अगर मैं IFS 2025 का ही जियोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस देखूं, तो सॉफ्ट पार्ट का जो प्रिजर्वेशन है ये पूछा हुआ है, फॉसिल पढ़ते हैं तो हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट दोनों पढ़ते हैं। देन रिपीटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डोर्सल व्यू जब आप पढ़ते हो ना तो मॉर्फोलॉजी में ही आ जाता है, मॉर्फोलॉजी पे ये क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए ही हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी, ये ग्रीन और ये ब्लू कह लो एंड येलो कह लो, कलर मैच कर लो, टॉपिक रिलेटेड है। आप कहते हो स्ट्रक्चरल डिफिकल्ट है तो स्ट्रक्चरल में देख लो आप, टॉपिक्स रिपीटेड है, प्लंजिंग एंड रिक्लाइन फोल्ड, प्लंज यहाँ पूछा है, रिक्लाइन यहाँ है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने आपकी ईज के लिए। जॉइंट्स क्या होते हैं, सेम पूछ लिया, ठीक है, ये बता दो। ये वाला एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, 2010 में पूछा, फिर 2025 में, ठीक। तो ये रिपीटेशन के लिए कोर्स वाइज तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सिनॉप्सिस IAS पे आप जाओ। अगर आपको सिर्फ PYQs करने हैं देन गो फॉर दिस कोर्स। एंड सिमिलर कोर्स आपका एक PYQs में फॉरेस्ट्री के लिए भी है, ठीक है, आंसर राइटिंग के साथ। ये वाले जो कोर्सेज हैं दिस इज फॉर आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग आप कहो ऑप्शनल में करते कैसे हैं, रोल क्या है, मैं आता हूँ इन 2 पॉइंट्स पे। ऑप्शनल में इक्वल टाइम क्यों देना है ये हमने फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस को देख के समझ लिया है। एंड PYQs अपने सोर्स आप रख सकते हो बुक से पहले। फॉरेस्ट्री में तो आप इनफैक्ट 100% PYQs पे चले जाओ ना, बुक छोड़ भी दो तो भी आप शायद 1 या 2 क्वेश्चन मिस कर दो, वो सब लोग कर देंगे इनफैक्ट, चाहे वो बुक पढ़ के ही गए हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर दोगे और फालतू आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो PYQs आपका पहला सोर्स होना चाहिए, बाकी रेफरेंस के लिए आप बुक्स फॉलो कर सकते हो। अब आंसर राइटिंग और थिंकर्स की बात करते हैं। आप कहो कि ये तो साइंटिफिक ऑप्शनल से, यहाँ कहाँ आंसर राइटिंग थिंकर आ गए। जैसे अभी हमने यही क्वेश्चन देखा था ना, पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज कैसे डिफरेंट है बायोलॉजिकल। PYQ से एक तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा, प्लस थिंकर्स मिल जाएंगे कि मेयर ने 1942 में बता दिया है, ठीक है। और दूसरा आंसर राइटिंग से क्या होगा, पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज, हम हाथी की, हॉर्स की एंड मैन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते, इतने सारे इमेजेस हैं वो आप आंसर राइटिंग से सीख लेते हो। तो इस तरह से आप थिंकर्स ऐड कर, या फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी, यहाँ सुटेबल एग्जांपल्स के साथ रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस बता दो, थिंकर्स के नाम है। या फिर यहाँ पे आप देख लो थिंकर्स के नाम दिए हुए, तो थिंकर्स हो गया, इमेजेस हो गए, ये सब पॉसिबल है। केस स्टडीज़ भी आप इन क्वेश्चंस में दे सकते हो। या फिर ये वाला क्वेश्चन 2025 में ये पूछा था, पैटर्न ऑफ शेल्टरवुड, तो आपके पास थिंकर भी है, इमेज भी है एंड अलग अलग चीज़ें जो है पैटर्न में आपको ये वाला बता देना है, एग्जाम्पल्स भी है। इस वे में आप आंसर राइटिंग में दूसरों से बेटर कर सकते हो। तो ये तो आपकी स्ट्रेटजी है, आफ्टर प्रीलिम्स आप क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स ऑप्शनल में बेटर करने के लिए हैं एंड ये वाले पॉइंट्स आपके GS में बेटर करने के लिए, ये आपको टाइम देने के लिए, ताकि लोगों की तरह आप 1-1.5 महीने में तैयारी ना करो। अब कुछ चेंजेस आप प्रीलिम्स के पहले भी कर सकते हो। कॉमन यूनिट्स प्री के साथ तैयारी करो, ये गेम चेंजर है, क्योंकि IFS की कट ऑफ हाई जाती है
और अपने चांसेस प्रीलिम्स के लिए बढ़ाओ। PYQs आप सॉल्व करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कॉमन यूनिट्स देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री ऑप्शन में यूनिट नंबर 1 2 कॉमन नहीं है। यूनिट नंबर 3 में मैंग्रोव्स आप प्री के साथ तैयार करो, ठीक है। यूनिट नंबर 4 छोड़ दो। 5 में जब आप देखोगे तो एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली थोड़ा बहुत आप सोशल अर्बन फॉरेस्ट्री कर सकते हो, JFM कर सकते हो। देन यूनिट 6 आप प्री के साथ पूरी तैयार करो, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड पूरा करो, ऑप्शन लेवल के PYQs एटलीस्ट लर्न करके जाओ। देन यूनिट 7 आप पूरी प्री के साथ इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी करके जाओ, ठीक है। प्री में आपको एडवांटेज मिलेगा। देन जैसे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में फॉरेस्ट्री में रिमोट सेंसिंग साइंस टेक के साथ करो, एंड स्पेशली जियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो उसके साथ करो, ठीक है। एंड जो यूनिट्स हैं आपको प्री के साथ करनी है, यूनिट 5 का फॉरेस्ट इकोलॉजी आप कर लो, ठीक है। ये वाला भी कर सकते हो, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। क्लोनल पार्क, एथनोबॉटनी, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। देन फॉरेस्ट रिसोर्सेज आप छोड़ दो एंड आप जाओगे सीधे यूनिट 7 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। तो इसमें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी वाले टॉपिक्स प्री के साथ करो। देन लास्ट यूनिट में फॉरेस्ट लेजिस्लेशन वाला पार्ट आप प्री के साथ करो। ये सब तो पढ़ते हैं ना, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, ये हो गया जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, ये एक्ट वो एक्ट, ये सारी चीज़ें। तो फॉरेस्ट्री में आप ये एक अप्रोच रखोगे। जियोलॉजी में सिलेबस जो है, जनरल जियोलॉजी प्री के साथ कवर करो, ट्राई करो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट ये प्री के साथ एटलीस्ट PYQ फॉर्म में कवर करो। टाइम मिले तो ये जो रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट है इसको साइंस एंड टेक के साथ करो, एंड जब भी करो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के साथ कवर करो। प्री के साथ स्ट्रक्चरल बिल्कुल मत करने बैठ जाना, टाइम मिले तो पैलेंटोलॉजी कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। यूनिट नंबर 5 जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप ये सब पढ़ो। ये सब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना कि इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज हो गया, टेक्टोनिक फ्रेमवर्क क्या है, बाउंड्री प्रॉब्लम क्या है, क्रेटेशियस, कैम्ब्रियन, ये सब चीज़ें हम पेपर जो इंडियन ज्योग्राफी का है ना उसमें हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में एटलीस्ट आप कुछ टॉपिक्स पढ़ के रखो, जैसे स्पेशली एक तो ये टॉपिक है जो बिल्कुल सिंपल सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ये हो गए। एंड यहाँ पे आप जो लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के टॉपिक हैं, ये वाले लैंडस्लाइड के टॉपिक्स हो गए, अर्थक्वेक के, ये करके रखो। देन 2A में प्री के साथ कुछ नहीं करना है, एंड 2B में प्री के साथ इकोनॉमिक करो, माइनिंग अगर टाइम मिले तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। एंड इसमें एटलीस्ट इन्वायरमेंटल जियोलॉजी वाला पार्ट जो यहाँ से शुरू होता है ये आपको करना है। इससे देखो PYQs में एक बेनिफिट और होता है कि अगर आप ये कर लोगे ना तो प्रीलिम्स में भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको जस्ट एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये इल्मेनाइट और रुटाइल वाला जो क्वेश्चन है ना, इल्मेनाइट 13 जगह पे, ठीक है। ये क्वेश्चन UPSC ने प्रीलिम्स में पूछा था, इल्मेनाइट, ठीक है, टाइटेनियम, आंसर डी। अब कहने को ये क्वेश्चन NCERT से पूछा हुआ है, लेकिन जब आप जियोलॉजी पढ़ते हो ना तो टाइटेनियम जब आप पढ़ रहे हो तो ये आपका पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टाइटेनियम मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स में अपना जो एक चांस है वो इंक्रीज़ करते हो अगर आप कॉमन यूनिट्स प्री के साथ तैयार कर सकते हो। होपफुली मैंने आपको आंसर दिया कि कैसे आप एक एश्योर्ड रैंक की तरफ काम कर सकते हो ऑब्जेक्टिव वे में। तो अगर आप सहमत हो तो आप कमेंट करो, एंड अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना तो भी एटलीस्ट डू दिस। बहुत लोगों को मैंने एडवाइस किया, एंड आप देखो कितने लोगों ने CSE मेंस स्किप करके इस बार IFS निकाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।